इस ज्ञान को सुनने और धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने और धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिन्होंने भक्ति ज्यादा की हो, ऑलराउंडर पाठ बजाया हो। हर कोई इसको ना तो धारण कर सकता है ना सुन सकता है, उसकी भी पात्रता होती है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। उत्तर, जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है। कौन धारण कर सकता है इस ज्ञान को? क्या मतलब हुआ इसका? 5000 वर्ष पहले भी हम बाबा के बने, अब फिर से बन रहे हैं। जो आत्मा सतयुग में अवतरित हुई थी वही यहाँ आएगी ज्ञान लेने, और वही ज्ञान को धारण, क्योंकि उसका पार्ट पूरा है, ऑल राउंड। राउंड माने चक्र, ऑल माने पूरा, उसने पूरा चक्र लगाया है। बाकी जो कलयुग की आत्माएं हैं, द्वापर की आत्माएं हैं, वो इस ज्ञान को नहीं लेंगी ना धारण, क्योंकि वो उसके पात्र नहीं, अधिकारी नहीं। और जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि भक्ति में एक प्यास है, एक लगन है भगवान से मिलने की, प्रेम है ना। तो ये दो निशानियां बताई बाबा ने। कौन सी आत्मा ज्ञान लेगी? सबसे जास्ती भक्ति की, वे ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। क्योंकि भक्ति प्रथम सीढ़ी है। भक्ति का अर्थ है भाव। जो अच्छी भक्ति है उसका मतलब क्या है? भाव, प्रेम है भगवान के प्रति, पर वहाँ पर समझ नहीं है। यहाँ पर हमें समझ मिल गई और भक्ति की भावना को भी हमने मरने नहीं दिया, तो दोनों का क्या हो गया? संगम। और जब दोनों का संगम हो जाता है तब हम सच्चे प्रभु प्रेमी बनते हैं, भक्ति और ज्ञान। और बिना ज्ञान के भक्ति अंधश्रद्धा हो जाती। बिना भाव के, भाव तो चाहिए, पर वो भाव समझ के साथ होना चाहिए। हाँ, कहीं भी भाव जोड़ लेते हैं, फिर कल को वो भाव फिर टूट भी जाता है। क्यों? क्योंकि बिना समझ के भाव जोड़ लिया। भाव उसी से जोड़े जो सत्य में ईश्वर है। अब हमने किसी इंसान में ईश्वर देखना शुरू कर दिया और कल को वो इंसान ने कुछ गलती करी तो हमारा भाव टूट गया। हमारी श्रद्धा अंधी थी, उसके पास ज्ञान के नेत्र नहीं थे, इस वजह से फिर हमें चोट लगी, धोखा खाना पड़ा। लेकिन अगर ज्ञान होता तो श्रद्धा हमारी सही से लगती, सत्य से लगती, ईश्वर से लगती, तो वो श्रद्धा कभी टूटती नहीं। इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है।